वक्त हम मौजूद हैं पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे और बिल्कुल जहां पर सुरेश सोनवने जो दलित नेता हैं, अग्रणी नेता रह चुके हैं और सूरत शहर कांग्रेस के बड़े चेहरे भी हैं। इन्होंने जो पक्ष रखा अपने लोगों के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान देकर सर आंखों पर रखा है। जिस तरीके से सुबह सुबह आज लोगों के घर जो सूरत उधना रेलवे जलगांव जाती लाइन पर वसाहत थी लोगों की, रेलवे की कॉलोनीज़ जहां पर लोग रहते थे, मकान तोड़े गए डेवलपमेंट के नाम पर। उसे हाई कोर्ट ने एक डिमोलिशन ऑर्डर पास किया, रेलवे ने उसे मान्य रखा और केंद्र सरकार ने काम शुरू किया। पर एक दिन पूरा होते होते सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर देकर ये कहा है कि फ़िलहाल मकान न तोड़े जाए। इसे आग्रह रखते हुए आज हम सुरेश सोनवने से बात करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें कस्टडी दी गई और फ़िलहाल वो कस्टडी में मौजूद हैं और ये जानकर बहुत खुश हैं कि लोगों के लिए, गरीबों की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस आवाज़ को सुनकर उन्हें न्याय दिया है। नमस्कार सुरेश सोनवने जी। नमस्कार। क्या लगता है आपको आर्टिकल 21 मेंटेन किया गया है? हमको बहुत बड़ी खुशी हुई है कि नामदार सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आर्टिकल 21 जो संविधान का जो मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए भारत के नागरिकों को, उसका जतन कर सुप्रीम कोर्ट ने बंधारण की रक्षा की है, लोकशाही की रक्षा की है। हम सलाम करते सुप्रीम कोर्ट के जजों को और जिन हमारे वकीलों ने जो मेहनत के साथ जो हमारे रखा और आज हमको जो स्टे मिला है झुपड़पट्टी वासियों को वहाँ रहने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट। हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं पूरी सूरत शहर रेलवे जो हमारी समिति है, उत्तरायण से बेस्तान रेलवे झुपड़पट्टी विकास मंडल द्वारा सुप्रीम कोर्ट का और यहाँ के जो जिन्होंने मदद की वो सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। कुछ मकान, कुछ खुशियाँ, कुछ धरोहरें भेंट चढ़ गई, कुछ घर टूट गए, उनका क्या होगा? एक्चुअली नामदार हाईकोर्ट का जो मतलब जो ऑर्डर था, यहाँ के अर्बन अथॉरिटी ने सही पढ़ा नहीं, उनकी मिस्टेक की वजह से और भारतीय जनता पक्ष के नेताओं के अहम, रेलवे मंत्री के अहम, यहाँ के भारतीय जनता पक्ष के प्रमुख श्री CR पाटिल और सांसद, इनके अहम की वजह से आज गरीबों के झुपड़े टूटे हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अगर इन्होंने सही ढंग से नामदार हाई कोर्ट की कॉपी को पढ़ा होता तो वहाँ लिखा है कि अर्बन अथॉरिटी को मिलकर इनको वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए। मगर इन्होंने सीधा हुकुमशाही की तरह से, हिटलरशाही की तरह से नामदार हाई कोर्ट का भी इन्होंने अनादर किया है। उन पर कंडम ऑफ कोर्ट होना चाहिए, ऐसी मेरी एक दिली ख्वाहिश है। सुबह सुबह गरीब रो रहे थे, अब उनके आंसू पुछ चुके हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप जिनकी आवाज़ अदालत तक नहीं पहुंचती, पहुंचाने में मदद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो पुलिस ने भी अपना काम किया, कायदे को, कानून को मर्यादा में रखते हुए कानून का पालन किया। पर कहीं ना कहीं इस पे सरकार जिम्मेदार है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, रेलवे के किस तरीके से अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर मूल्यांकन किया जाए तो उसे सही ढंग से पढ़कर प्रस्तावित किया जाए। हाईकोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्राण एवं दैहिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है, उसे ध्यान में रखते हुए वो ऑर्डर को स्थगित किया जाए, पर उसे नहीं किया गया। इसमें म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर या फिर किसी भी तरह का कोई प्री एक्शन नहीं देखा गया। पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ डिमोलिशन किया गया और अब उसी पुलिस के प्रोटेक्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट की जो धाराएं हैं उनको मान दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर पुलिस का भी काम जो है वो वैकल्पिक है और सराहनीय है। अब ये देखना होगा कि एक दिन की सुनवाई के बाद क्या होता है। कुछ मकान, कुछ खुशियाँ, कुछ घर भेंट तो चढ़े, सुबह तक रोते रहे, पर दोपहर तक उनकी आंखों से आंसू पुछ चुके हैं। उन्हें जगह दी जाए। रेलवे में रहने की जगह लायक तो पटरी के किनारे नहीं होती, पर व्यवस्था करना ये सरकार का काम है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ प्रीएम्बल्ड बाय डॉक्टर PR अम्बेडकर, हर किसी भारत के नागरिक को ये अधिकार देता है कि मूल्य तौर पर वो अपनी जो संरचनाएं हैं वो भारत में प्रस्थापित कर सके। यहाँ पर रहना, खाना, जीना, अपने तरीके से अपने मूल्यांकन करना, ये भारत में संवैधानिक अधिकार है हर भारतीय का।